नमस्ते। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। चलो, all living organisms perform some basic function to keep themselves alive. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित प्राणी कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन करते हैं। क्या करने के लिए? तो अपने आप को जीवित रखने के लिए। दिस बेसिक फंक्शन विच अलो लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव ऑन अर्थ आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। और ये जो बेसिक फंक्शन जो लिविंग बीइंग्स खुद को लाइव रखने के लिए अर्थ के ऊपर करते हैं, उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस, जीने का प्रोसेस। द बेसिक लाइफ process common to all living organisms are nutrients, respiration, excretion, growth, reproduction, movement and response to stimuli। जो बेसिक फंक्शन होते हैं, जो सभी में कॉमन होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म कॉमन होने वाले बेसिक फंक्शन कौन से हैं? तो के न्यूट्रिएंट्स चाहिए सभी को, रेस्पिरेशन श्वास लेना चाहिए, एक्सक्रीशन होना, ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन होना, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली छूने से रेस्पॉन्स होना। ये सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन बेसिक फंक्शन है जीने के लिए। यू हैव लर्नड अबाउट दिस लाइफ प्रोसेस इन क्लास 6। ये सभी लाइफ प्रोसेस के बारे में आपने लास्ट क्लास में जाना ही होगा, यानी कि 6th स्टैंडर्ड में ये सभी के बारे में पढ़ा ही होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड विच प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत है? तो कि फूड की जरूरत। क्यों? क्योंकि फूड क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी देता है लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। विदाउट एनर्जी हम कुछ कर सकते नहीं हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत है? फूड की। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। उसको जितना फूड चाहिए वो अपने आप अपने लिए फूड प्रिपेयर कर लेते हो। एनिमल्स कैनॉट डू सो एंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और एनिमल दैट ईट दैट प्लांट्स। प्लांट्स तो अपना फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा कर सकते नहीं हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं? तो कि प्लांट्स में से जो फूड होता है उसको ऑब्टेन करते हैं, उसको खाते हैं, अथवा तो प्लांट्स को ही खा लेते हैं। तो एनिमल्स अपना फूड किसे कहते हैं? जो प्लांट्स फ्रूट्स देता है उस फ्रूट्स को खाता है, अथवा तो जो प्लांट्स होते हैं उसी को खा लेता है। मतलब कि प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेता है, लेकिन एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वी ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। और हम ह्यूमन बीइंग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम भी अपना फूड खुद बना सकते नहीं है, हम भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट ही है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर दस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। मतलब ह्यूमन हो या फिर एनिमल्स हो, सभी डायरेक्टली का हो या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हम भी प्लांट्स के बिना हमारा फूड हमें मिलता नहीं है। आप कहोगे प्लांट्स के बिना कैसे? हम तो अपना खाना खुद पकाते हैं, लेकिन जो खाना पकाते हो वो मिलता कहाँ से है? प्लांट्स में ही सब मिलता है ना। फिर चाहे वो वीट हो, पैडी हो, ये सभी क्या है? तो क्या नेचर से मिलने वाली, प्लांट्स में से मिलने वाली ही तो चीजें है ना। अपने आप हम कुछ बना के अपने आप हम कुछ खा सकते नहीं है। सभी हम सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड को टेक इन करना, किस प्रोसेस के बारे में बात करें? जिसमें आप फूड को लेते हैं, खाते हैं, टेक इन करते हैं और उसको यूटिलाइज भी करते हैं अपने बॉडी के थ्रू। आप जो फूड देते हो उस फूड को हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मानो कि हमने खाना तो खा लिया, लेकिन हमारी बॉडी वो यूटिलाइज कर सकती नहीं है, उसका इस्तेमाल कर सकती नहीं है, तो हमें कोई न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करके हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन।
डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्राइल मीनिंग नरिश। ये किस वर्ड से इसका नाम मिला है? तो कि लैटिन वर्ड में न्यूट्राइल नाम था, उसका मीनिंग क्या था? तो कि नरिशमेंट। Yes, you have learned in class 6, food provide us with a number of nutrition which are necessary for the proper functioning of our body। जैसे कि आपने क्लास 6 में स्टडी किया होगा कि जो फूड होते हैं वो हमें प्रोवाइड नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो खाना खाते हैं वो हमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और जो जरूरी भी है किसके लिए? तो कि हमारे बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग होने के लिए जितने जरूरियात न्यूट्रिशन है वो सभी हमें फूड देते हैं, फूड में से हमें मिल जाते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स फूड में से मिल जाते हैं। टू रिकॉल द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर आपको याद ना हो तो कौन से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते थे? तो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स है, ये सभी हमें फूड में से मिलते हैं। Do you remember the nutrients which provide us energy, the roles which the different nutrients perform in our body? क्या आपको याद है पहला पॉइंट क्या? तो कि the nutrient which provide us energy, कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता था वो, और दूसरा कि the role which the different nutrients perform in our body, कि different nutrients क्या रोल करते थे हमारे बॉडी के अंदर। क्या ये दोनों बातें आपको याद है? ऐसा पूछ रहे हैं, याद है आपको? चलो आगे देखते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो हमने जान ही लिया, अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड पॉइंट है हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि मानो कि न्यूट्रिशन के टाइप्स है कि किस तरह के अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं, कौन से न्यूट्रिशन कौन इस्तेमाल लेते हैं और कौन से न्यूट्रिशन कौन लेता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। एक तो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, और दूसरा दे टेक इन रेडीमेड फूड ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। दूसरा क्या? तो कि या तो वो रेडीमेड फूड ले लेते हैं अथवा तो प्लांट्स में से लेते हैं यानी कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और अथवा तो एनिमल्स में से यानी कि मिल्क, मीट, एग्स, उनमें से अपना फूड ले लेते हैं। देखा, दो पॉइंट है, एक तो प्लांट्स के बारे में कि जो अपना फूड ओन बनाते हैं, और दूसरा हम सब के बारे में एनिमल्स के बारे में कि जो किस तरह के फूड लेते हैं, या तो रेडीमेड जो मिल जाता है वो ले लेते हैं अथवा तो प्लांट्स में से लेते हैं जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल, या फिर एनिमल्स में जैसे मिल्क हो, मीट हो, एग हो, ये सभी फूड हम लेते हैं। तो द न्यूट्रिशन ऑफ द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। तो क्या जो फर्स्ट टाइप होता है जिसमें फूड अपने आप अपने लिए खुद प्रिपेयर करता है और न्यूट्रिशन लेता है, उस टाइप को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन का फर्स्ट टाइप है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मीनिंग ऑटो यानी कि सेल्फ, ट्रॉफ यानी कि नरिशमेंट यानी कि अपना क्या, अपने आप ही रखना, अपने आप फूड को प्रिपेयर करके अपने आप को जीवित रखना। While the second type of nutrition is called heterotroph, और जो दूसरा टाइप है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? तो क्या हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रो मतलब अदर्स, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना, दूसरों की वजह से अपने आप को जीवित रखना, उसको कहते हैं हेट्रोट्रोफ्स। अब हम देखते हैं ऑटोट्रोफ्स और हेट्रोट्रोफ्स के बारे में। ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। ये न्यूट्रिशन जो होता है ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन वो कहाँ पे हमें मिलता है? तो कि ग्रीन प्लांट्स में से। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, किस प्रोसेस में? तो क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स होते हैं, लीव्स, उसमें उसका पिगमेंट कलर कैसा होता है? तो कि ग्रीन। उसके अंदर क्या होता है? तो कि क्लोरोफिल। विदाउट क्लोरोफिल फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। यानी कि क्लोरोफिल के बिना
फूड प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते नहीं है अगर उसके लीव्स का पिगमेंट ग्रीन ना हो तो। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉफ्स। तो जो ग्रीन प्लांट्स होता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं अथवा तो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। सेकेंड है हीटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ऑल एनिमल्स शो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेंस आर कॉल्ड हीटरोट्रॉफ्स। सभी एनिमल्स किस में आते हैं? तो कि हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आते हैं। वो सभी इसी तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं और इसलिए उसको कहते हैं हीटरोट्रॉफ्स। सभी एनिमल्स और उसमें हम भी आ जाते हैं। Heterotrophs or organisms that cannot manufacture their own food and derive food from plants and animals or both. Heterotrophs इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बना सकते नहीं है और वो फूड कहाँ से लेते हैं? तो क्या प्लांट्स में से लेते हैं अथवा तो एनिमल्स में लेते हैं या फिर दोनों में से लेते हैं। समझ में आया? हेटेरोट्रॉफ्स किस तरह के ऑर्गेनिज्म है कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते नहीं है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स में से फूड लेते हैं, एनिमल्स में से लेते हैं अथवा तो दोनों में से भी लेते हैं। If you list all the food items that you are eat during the day, you will know how much we depend on plants and animals. अगर आप लिस्ट ऑफ करो कि आप दिन भर में क्या क्या खाना खाते हो, उसकी एक लिस्ट बनाओ तो आप अच्छे से देख सकते हो कि हम कितना प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो, wheat, rice, pulses, vegetables, fruits are obtained from plants. व्हीट होते हैं, राइस होते हैं, पल्सेस यानी कि दाल्स, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ये सभी प्लांट्स में से मिलते हैं। फॉर मिल्क, कर्ड, चीज, एग्स, मीट वी डिपेंड ऑन एनिमल। तो हमें दूध है, दही है, छाछ है, चीज़ है, इन सभी के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और वेजिटेबल्स, दाल्स, राइस, व्हीट, इन सब के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब कि हम जितना खाना पूरे दिन में खाते हैं उसमें से कुछ भी हमारा बनाया हुआ नहीं है, या तो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। डू यू नो दैट इवन सम प्लांट्स और हेटेरोट्रॉफ्स एज दे कैन ईट इंसेक्ट्स? क्या आपको पता है कि कुछ प्लांट्स भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं इसीलिए। जैसे कि पिक्चर प्लांट्स एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स। दो प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, एक तो पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप। ये दोनों प्लांट्स क्या करते हैं? तो कि ईट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसीलिए ये भी हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं। सच प्लांट्स और कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड किस में से ढूंढते हैं? यानी कि अदर्स में से, यानी कि वो अदर्स को ईट करके अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हाउएवर आल्सो प्रिपेयर देयर फूड एज एन ऑटोट्रॉफ। लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इंसेक्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, अपना फूड खुद बना भी सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में भी आते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स में भी आते हैं। Based on their eating habits, animals are divided into 3 categories. अब सभी की ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होगी, तो इसके ऊपर एनिमल्स को डिवाइड किया गया है कि अगर इस तरह का खाना ईट करते हैं तो इस में आएंगे, इस अगर मीट है, वेजिटेरियन है, प्लांट्स को खाते हैं तो इसके अलग अलग डिवाइड में पार्ट अलग अलग कर दिया है। चलो देखते हैं। फर्स्ट, हेर्बीवोरस में क्या क्या किस तरह का खाना खाने वाले हेर्बीवोरस में आते हैं? तो कि प्लांट ईटर्स, जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि काऊ हो, बफेलो हो, डीर हो, शिप हो, गोट, ये सभी एनिमल्स जो प्लांट्स को ही ईट करते हैं, तो वो किस में आते हैं? हेर्बीवोर्स में आते हैं। यानी कि प्लांट ईटर्स, जो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स है, वो हेर्बीवोर्स में आएंगे। कार्निवर्स में क्या आएगा? तो कि मीट ईटर्स लाइक टाइगर, लायन एंड वोल्फ। कार्निवोरस में मीट खाने वाले,
मतलब नॉन वेज, यानी कि जैसे कि टाइगर्स होते हैं, लायन होते हैं, वोल्फ, ये क्या करते हैं तो कि दूसरे एनिमल्स को मार के उसकी चर्बी, उसके मसल्स को खा जाते हैं, यानी कि मीट खाते हैं, वो आएंगे कार्निवोरस में। और ओमनीवोरस, ओमनीवोरस यानी कि ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, क्रो एंड कॉकरोच। ओमनीवोरस में क्या आता है तो कि जो प्लांट्स भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, हम ह्यूमंस भी इसी में आते हैं, क्योंकि एग होता है, फिर मीट होता है, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, तो ये सभी किसका प्रोडक्ट है, एनिमल्स का ही तो प्रोडक्ट है ना। मतलब एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स ईटर इज नोन एज ओमनीवोरस, यानी कि जो दोनों खाते हैं उसको कहते हैं ओमनीवोरस। जैसे उसमें क्या क्या आते हैं, ह्यूमंस, क्रो एंड कॉकरोच, ये सभी ओमनीवोरस में आते हैं। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है। न्यूट्रिशन के 2 पार्ट्स, एक ऑटोट्रोफिक एंड एक हीट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में अपना फूड खुद प्रिपेयर करना, और हीट्रोट्रोफिक में अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते नहीं है, वो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और हीट्रोट्रोफिक्स के 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। हेर्बीवोर मतलब कि जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं, कार्निवोर यानी कि मीट को ईट करते हैं, और ओमनीवोर यानी कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को, जैसे कि हम सब ह्यूमंस। तो ये चार्ट है, आपको रीड करना है और याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपका आज का होमवर्क है, ये जो न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वाला पॉइंट है, उसमें ऑटोट्रोफ के बारे में और हीट्रोट्रोफ के बारे में रीड करना, कि हीट्रोट्रोफ में क्या आता है और ऑटोट्रोफ में क्या आता है, ठीक है। नमस्ते।